हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस एकेडमी। आ गए हम आपके लिए नया चैप्टर लेके, चैप्टर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेसिकली क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए है, आईसीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है, आपका फाइनल एग्जामिनेशन है। तो इसमें हम क्या किए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है आने का, उन टॉपिक को लेके हम समझा भी रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो बेसिकली जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो एंगल चेंज कर लेता है, ठीक है। इस प्रोसेस का जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझिए, ये क्या है मेरा, ये जो है मेरा, ये नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट रे है। जब ये देखिए जाना था इसको इस तरह, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है लाइट। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और ये तो ओरिजिन है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये जो हो गया मेरा, ये एकदम परपेंडिकुलर जो है, ये मेरा क्या है, नॉर्मल है। और ये जो इस तरह से जा रहा है, ये क्या है मेरा, इंसिडेंट रे है। इसको जाना था एकदम स्ट्रेट, समझ रहे होंगे, जाना था इधर, लेकिन क्या हो रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बेंड कर रहा है। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं, जब हमारा रे ऑफ लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। तो देखिए, ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रे जो है इंसिडेंट किया, जाना था इधर, बेंड कर गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा बन रहा था, जाना था देखिए इसको इस तरफ, तो इतना बड़ा बनना था, लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ झुक गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इससे बड़ा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या है, बड़ा। सेकेंड केस है इसमें, जब रे जो है हमारा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा। मान लीजिए कि ये मीडियम हमारा डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक है। इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इसको जाना था देखिए इस तरफ, लेकिन ये किधर चला गया, और उधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर चला गया, इतना सा एंगल बना रहा था इंसिडेंस, अब इतना बना रहा है, दैट मीन्स बड़ा है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारा क्या है, बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अब देखिए, अगर कोई बेंडिंग ऑफ रे हो ही नहीं, मतलब कोई भी मीडियम में बेंडिंग ऑफ रे हो ही नहीं, तो क्या होगा। मानिए ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी इधर ही चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि इंसिडेंट रे क्या है हमारा, नॉर्मल समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। अब हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। लाइट जो है ना बेसिकली ट्रैवल करता है डिफरेंट स्पीड, है ना, डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आप क्या लिखिएगा, रेशियो ऑफ स्पीड इन वन मीडियम, जो कि वैक्यूम है ना, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। चाहे वो दूसरा मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, डायमंड हो सकता है। तो ये डेफिनेशन कई बार ये एग्जाम में 2 मार्क्स में जो है इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो समझिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, और रिफ्रैक्टेड रे सारा जो है हमेशा किस में रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है। और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है पेयर ऑफ मीडिया के लिए। इसको जो है हम लोग स्नेल्स लॉ के रूप में भी जानते हैं। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, कांस्टेंट, है ना। इसको हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ। अगर एग्जाम में पूछता है स्नेल्स लॉ, तो यही आप लोग लिखेंगे। कांस्टेंट का मतलब आपको पता है, कांस्टेंट का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकेंड मीडियम का, किससे है, फर्स्ट मीडियम के साथ, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू
फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब यही है। अब हम लोग समझते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो है इमेज जो ऑब्टेन्ड हो सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल इमेज। ये जो है हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म रहेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज के लिए देखिए क्या है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये हमेशा इरेक्ट रहता है और मिरर के बिहाइंड रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार जो है ना डिफरेंस में पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। 2 मार्कर्स में डिफरेंस में पूछा जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है? ग्लास स्लैब है। ये हमारा एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है? नॉर्मल है ये हमारा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? रे हमारा इंसिडेंट किया, जाना था इसको कुछ इस तरह और यहां पे क्या हो गया? बेंड कर गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो है हमारा, ये है इमरजेंट रे और ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा बराबर है एंगल ऑफ इमरजेंस के, ठीक है। और इंसिडेंट रे जो है हमारा, इंसिडेंट रे जो है ये हमारा वो क्या है? पैरेलल है किसके? इमरजेंट रे के, ठीक है। तो ये बेसिक आप डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में अगर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब पूछा जाएगा तो। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के अंदर जो है हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर। ये बेसिकली हॉलो रहता है इनर सरफेस इसका। यही जो इनसाइड पार्ट है ना इसका एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है ना। इसको बेसिकली साइनी बनाया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है उसके आउटर सरफेस को मर्क्यूरी के साथ और फिर लेड ऑक्साइड भी उस पर डाला जाता है। फिर है इनर सरफेस, यही कारण से हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाता है। डायग्राम देख पा रहे होंगे इस तरह का रहता है। बहुत कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है ना। स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो आउटर बल्जिंग सरफेस होता है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। इसका जो इनर हॉलो सरफेस रहता है इसको भी पहले पेंट किया जाता है ना मर्करी के साथ, फिर लेड ऑक्साइड के साथ। तो इसका जो आउटर बल्जिंग सरफेस जो है, आउटर बल्जिंग सरफेस जो है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर सके। इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाए, इसीलिए जो है आगे का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जो चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके और उनको भी फाइनल एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स आ सके। और शेयर कीजिए जरूर से और बेल आइकन जो बगल में उसको जरूर से प्रेस कीजिए, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।